सो अब एक हम पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमारा क्या होता है। जैसे अगर आपके पास नंबर है 38, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस दिस नंबर 38 इज डिविजिबल बाय 2, बाय 4, बाय 5। सो क्या आप क्या करेंगे? इसमें हमारे दो मेथड हैं। एक मेथड है कि वी विल डिवाइड दिस नंबर with all these given number. In the remainder, if I am getting 0, this means it is divisible. In the remainder, if I am getting any value, this means that is not divisible. एक डिवीजन का मेथड देख लेते हैं। 38 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो क्या आ रहा है? 18 आ रहा है ना, तो 2 9s are 18, रिमाइंडर क्या आया? 0. सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. नाउ बाय इफ आई चेक बाय 38, तो हम क्या है? 4 है ना। अगर हमें 4 की टेबल आती है तो हम जल्दी से कर सकते हैं या नहीं? 38। अब हम क्या देख रहे हैं कि 8 है, इवन नंबर है, होना चाहिए। लेट अस चेक। तो हमारा एकदम हमको 4 8s नियर, जो नियरेस्ट नंबर है 32, 4 9s are 36 एंड 4 10s are 40. तो 38 doesn't come in 4. तो दो इट इज इवन नंबर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो हमने क्या कर दिया? इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 5 7s are 35 एंड 5 8s are 40. अगेन 38 doesn't come in this. So हमने सिंपल डिविजन करके देखा वेदर 38 नंबर इज डिविजिबल बाय दीज 3 numbers. नाउ एक तो ये मेथड हुआ. मूविंग टू द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड क्या है? इज टू फाइंड पैटर्न टू चेक द डिविजिबिलिटी. तो व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न? ये पैटर्न का क्या मीनिंग है? तो एज आई एम मूविंग इन दिस सेशन आई विल टेल यू टू हाउ टू चेक द पैटर्न. सो पैटर्न एक हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10. नाउ कैसे हम एकदम पहचान सकते हैं वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10? उसके लिए हम क्या करेंगे? If a number has 0 in the ones place, so आपको मालूम है ना हम कैसे काउंट करते हैं? ones, tens, 100, 1000. तो ones means जब हम नंबर लिख रहे हैं जो हमारा एंड में नंबर जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज ones. जो हम लिखते तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से हैं, लेकिन ये जो नंबर होता है जो हमारा लास्ट में लिखा होता है डेट इज ones, देन tens, देन 100 एंड देन 1000. ये लाइन चलती है. तो अगर वंस प्लेस में 0 है तो डेफिनेटली दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10. इज दिस थिंग क्लियर? सो आप क्विकली बता सकते हैं कि अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख लूं 3 2 1 8 6 1 0, द मोमेंट you see 0 at the ones place, this means this is definitely divisible by 10. Is this thing clear to you? Next, divisibility by 5. How to check the divisibility by 5? इसमें हम क्या ध्यान देखते हैं कि जो हमारा ones place पे either there must be 0 or there must be 5. ones place पे remember ones place कौन सी होती है? अगर 0 या 5 है then definitely that number is divisible by 5. आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है? अगर मैं एक बड़ा नंबर लेती हूं 6250, सो देख रहे एंड में हमारा 0 आ रहा है. दिस मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 एज वेल एज दिस विल बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है? 0 या 5. और अगर हम बड़ा नंबर ले लें 3 6 8 2 1 3 5, तो हम क्या इतना बड़ा नंबर 5 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं? नहीं. बट एट द वंस प्लेस हमने देखा 5 है, दिस मीन्स डेफिनेटली दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. सो देखिए आप बड़े बड़े नंबर आए, बट बाय लुकिंग एट द वंस प्लेस यू कैन इमीडिएटली टेल वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और बाय 5. मूविंग टू अदर नंबर्स. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2. If a number has
0, 2, 4, 6, 8 at ones place. So like 60, 0 आया वंस प्लेस में, 72, 2 आया वंस प्लेस में, 24, 4 आया वंस प्लेस में, 36, 6 आया वंस प्लेस पे, 58, 8 आया वंस प्लेस पे. दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो आप क्लियर हुआ? तो मीन्स आपको क्या पता चला, अगर 0 है वंस प्लेस में तो इट इज डिविजिबल बाय 5, इट इज डिविजिबल बाय 10 एज वेल एज दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो. सो 0 का देखें आपको 3 फैक्टर्स मिल सकते हैं. तो इस वे में अगर आपको फैक्टर्स मूविंग टू बैक टू प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, कोई आपको बड़ा नंबर दिया, आप कहा है पहचानो वेदर दिस इज प्राइम और कंपोजिट. इफ यू आर सीइंग 0 एट वंस प्लेस तो यू आर गेटिंग 3 फैक्टर्स, मोर देन 3 फैक्टर्स से, क्योंकि 1 आ गया द नंबर इटसेल्फ, देन 5 भी उसका फैक्टर होगा, 10 भी होगा, 2 भी होगा. ठीक है, और बाकी हम 4, 6, 8. तो जब भी व्हेन आई वाज डूइंग द प्रीवियस सेशन तो देखते ही हम कह रहे थे इवन नंबर है. इवन नंबर मीन्स देखिए 2, 4, 6, 8 ये क्या है, ये सारे इवन नंबर्स हैं. सो नाउ यू नो हाउ टू मेक द कॉम्बिनेशन एंड गेट डाउन द थिंग्स. नाउ इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या होगा, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. तो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. तो क्या द सम ऑफ द डिजिट्स, ये ध्यान रखें आप, सम ऑफ द डिजिट्स मीन्स 2 plus 1 3 and 3 is divisible by 3. 3 plus 6 9, 9 is divisible by 3. 5 plus 4 9, 9 is divisible by 3. तो आपको जो नंबर्स दिए हैं उनको आप ऐड करके चेक करें. अब जैसे आपके सामने नंबर ये मैंने लिखा है 7221 इज डिविजिबल बाय 3, आपको बताना है. कैसे करेंगे, आप जल्दी से ऐड कर लेंगे. 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 11 plus 1 12 and 12 is divisible by 3. This means this number is divisible by 3. देखें कितना इजी हो गया टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी के वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय. अब तक हमने कौन कौन से देख लिए, 10, 5, 2 and now 3 also. So what did we learn today? Today we have learned about the divisibility rules. कैसे हम नंबर्स को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिवाइडेड है. तो क्विक रिकैप जो हमने आज सीखा है उसको एक बार देखते हैं. जल्दी से सोचें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आज हमने क्या सीखा, कैसे हम, जल्दी से सोचिए कैसे हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर है उसको हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं. ऐड करके तब हमें पता चलता है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. एक आपको नंबर मैं देती हूं एंड देन जस्ट थिंक अबाउट उसके कौन कौन से नंबर से वो डिविजिबल हो सकता है. तो 7 2 3 0. अब आप बताएं ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है. यस, 0 है एंड में, दिस मीन्स दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय, हमने सबसे पहले क्या देखा था, 10 से हो सकता है बिकॉज 0 इज एट एंड. नेक्स्ट, और कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 5. यस, क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में देखा था देयर मस्ट बी 0 और 5, इट विल बी डिविजिबल बाय किससे, 5 से. 2 से हो सकता है, यस, क्योंकि 2 के डिविजिबल रूल में हमने क्या देखा था, सोचे, यस, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पर है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. मूविंग टू 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है, कैसे करेंगे आप,
Yes, you are going to add 7 plus 2, 9, 9 plus 3, 12. Yes, तो again this is divisible by 3 also. नहीं होता है विश्वास तो एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे. ओके, 3 2 जा 6, 12 आया, 3 4 जा 12. अब हमने 3 उतारा तो 3 1 जा 3 क्रॉस. नाउ 0 लिया तो 0 क्या होता है, जब ऐसे होता है वी टेक द 0 अप है. आ गया. तो इट इज डिविजिबल बाय 3. तो हमने इतना बड़ा डिवीजन करने की हमें कोई नीड नहीं थी, हमने ऐड करके वी वर वेरी परफेक्ट कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. सो इन दिस वे अगर हम आपसे ये पूछें क्या ये प्राइम या कंपोजिट नंबर है, मूविंग टू द रिकैप ऑफ दिस, क्या ये प्राइम या कंपोजिट नंबर है, तो एकदम आप कैसे बताएंगे, यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज हमें कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे, 1 2 भी होगा एंड देन हमने एक 4 का, अभी हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे. हमने जब प्राइम देखा था तो और ये नहीं था कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. कुछ नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं होते. हम आने वाले सेशन में उसका भी देखेंगे. देन ये पक्का है हमें 5 भी मिलेगा एक फैक्टर, 10 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा. तो देखें आप, तो डिविजिबिलिटी एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर रिकॉग्निशन करने के ये कैसे एक मर्ज, एक हमारे कॉमन एक मेथड है. तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉग्नाइज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. तो आप ऐसे ही रिलेशन बना के प्रैक्टिस करेंगे, डेट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. In the next session we are going to learn something more from the same chapter. Till then एक बार ऐसे आप के गेम भी बना के खेलें, गिव द नंबर, और 1 सेकंड में अपने फ्रेंड से पूछें कि ये प्राइम या कंपोजिट नंबर है या ये कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है. So in the next session we are going to meet again. Till then take care. Bye.